नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, वीके नॉलेज इलेक्ट्रिकल में आप सभी का स्वागत है। सेकेंड ईयर वालों के लिए एम्प्लॉयबिलिटी स्किल के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की ये क्लास है और जो वर्ष 2023 में अभी तक आपके एग्ज़ाम हुए हैं उनमें मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन कौन से हैं। 10 जुलाई को आपके एग्ज़ाम स्टार्ट हुए थे। आज तक जितने भी शिफ्ट में पेपर हुए उनमें रिपीट कौन से क्वेश्चन हुए हैं वो हम इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं। यानी ये वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गए एक तरह से, इसलिए इन सब क्वेश्चंस को आप आराम से देखना और आपके पेपर में देखने को मिल सकते हैं। आगे बढ़ने से पहले एक जानकारी देना चाहूँगा, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है। हमारा एंड्रॉयड ऐप डाउनलोड कीजिए। ऐप में आपके ITI परीक्षा पैटर्न पर आधारित फ्री टेस्ट अवेलेबल है। आप वो फ्री वाले टेस्ट अटेंड कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए, जाँच कीजिए कि आपकी तैयारी कितनी है। डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से ऐप डाउनलोड कीजिए और फ्री वाले टेस्ट अटेंड जरूर करें। आगे बढ़ने से पहले एक निवेदन और करूंगा कि चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लें और आपको अपडेट दे दूं अगर आपका पेपर अभी तक नहीं हुआ तो। आपका एग्ज़ाम स्टार्ट होने से पहले हमने थ्योरी की 27 और एम्प्लॉयबिलिटी स्किल की 10 क्लासेज आपको प्रोवाइड करवाई थी। लगभग पूरा पेपर इन्हीं 27 क्लासेज में से आ रहा है। तो प्लेलिस्ट बनी हुई है, चैनल सब्सक्राइब कीजिए और ITI एग्ज़ाम 2023 नाम से जो प्लेलिस्ट बनी हुई है उसमें ये सारी क्लासेज है। समय निकाल कर इनको देख कर जाएँ। कम समय है तो स्पीड डबल कर लेना, लेकिन इनको कवर अप जरूर करके जाना। आइए आज की क्लास में जो क्वेश्चन है उनसे शुरू करते हैं और आपको दिखाते हैं कि उन क्वेश्चंस में क्या क्या है जो मोस्ट रिपीटेड है। पहला सवाल आपके सामने, एक व्यक्ति जो किसी भी व्यवसाय से शुरुआत से जुड़ा हुआ हो उसे क्या बोलते हैं। ध्यान रखना, जो बिजनेस स्टार्ट करता है, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट जिसको बोलते हैं, स्वरोजगार जिसको बोलते हैं, उस व्यक्ति को एंटरप्रेन्योर कहा जाता है। हिंदी में बोला जाता है उद्यमी। बात आती है कि फिर बिजनेसमैन कौन होता है। बिजनेसमैन उस व्यवसाय से जुड़ने वाला हर साझा व्यक्ति बिजनेसमैन कहलाएगा। यानी आपने स्टार्ट किया, 6 महीने बाद आपका दोस्त भी कुछ पैसे लेकर उस व्यवसाय में शामिल हो जाता है और वो कुछ हिस्सेदारी अपनी लाभ के रूप में भी वहाँ से लेना चाहता है, जितनी हिस्सेदारी वो डालता है, तो वो भी एक बिजनेसमैन है, लेकिन वो एंटरप्रेन्योर नहीं है। यानी जिसने स्टार्ट किया हो अपने बिजनेस को वो एंटरप्रेन्योर यानी उद्यमी कहलाता है। स्टार्टअप जो करता है वो, उससे जुड़ने वाला हर व्यक्ति बिजनेसमैन कहलाता है, वो एक अलग बात है। तो बी उत्तर करके आना, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन है और सबसे ज़्यादा रिपीट हुआ है इस साल, यही सुनने में आया। अभी तक जो भी बच्चे पेपर देकर आए हर बच्चे ने बताया कि ये क्वेश्चन तो आया ही था। देखो एक और सवाल, बाजार सर्वेक्षण के लिए निम्न में से कौन सा प्रमुख कौशल है। कौशल को बोलते हैं स्किल। देखो सर्वे करने के लिए हम चाहते क्यों हैं, पहला पॉइंट तो हम ये जानना चाहते हैं कि बाज़ार में रुझान क्या है, किस चीज़ की मांग अधिक है, क्योंकि मांग है तो ही हम सप्लाई कर पाएंगे, सीधी सी बात है, या तभी हमारा बिजनेस सफल हो पाएगा। तो हम क्या करते हैं, सर्वे करते हैं। तो सर्वे में सबसे बड़ी जो इम्पोर्टेंस होती है वो होती है अपीयरेंस। अपीयरेंस को हिंदी में बोलते हैं उपस्थिति। साधारण भाषा में बोलते हैं कि भैया खुद जाकर के अनुभव करके आना पड़ेगा, निरीक्षण खुद जाकर सर्वे करना पड़ेगा, हमें लोगों के हाव भाव खुद जानने हैं। तो वहाँ हमारी उपस्थिति बहुत महत्वपूर्ण होती है। डी उत्तर करके आना। अच्छा क्वेश्चन है, पेपर में आया जरूर है। ओके, अभी तक इस क्लास को आपने लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ एक बार लाइक वाला बटन ज़रूर दबाइए, जिसका बहुत महत्व होता है। आपका पेपर कब है ये भी हमें ज़रूर बताना, ताकि हम उसी हिसाब से आपको और क्लासेस प्रोवाइड करवाते रहें। इस क्लास को दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करेंगे। चैनल सब्सक्राइब आप भी करेंगे, दोस्तों से भी करवाइए। बहुत सारे बच्चे बिना सब्सक्राइब किए हुए देख रहे हैं, क्या फ़र्क पड़ता है, कर लीजिए, बटन दबाइए। सवाल अगला, बाजार सर्वेक्षण के लिए कौन सा प्रमुख कौशल है। भाई रिपीट हो गया ये तो, प्रेजेंस आएगा, डी अपीयरेंस आ जाएगा, ठीक है। अगला सवाल देखो, उद्यमिता को किस रूप में भी जाना जाता है। उद्यमिता होती है एंटरप्रेन्योरशिप। तो एंटरप्रेन्योरशिप वही होती है जो खुद का रोजगार करता है। सेल्फ एम्प्लॉयमेंट इसे बोलते हैं, स्वरोजगार बोलेंगे इसे, ठीक है। जो बिजनेसमैन खुद का बिजनेस करते हैं उसे अपन एंटरप्रेन्योर या सेल्फ एम्प्लॉयमेंट भी बोलते हैं, यानी खुद का काम करने वाला, जिसका स्वयं का बिजनेस हो। अच्छा, एक ये वाला क्वेश्चन हर दिन हर शिफ्ट में आया है, ये तो क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है और वेरी इजी भी है, कोई प्रॉब्लम होगी नहीं सवाल करने में। क्या कह रहे हैं, हाथों को कटने, जलने
या हानिकारक तरल पदार्थों से बचाव के लिए आप किसका इस्तेमाल करते हैं? बहुत सिंपल आएगा भैया, इसके लिए हैंड ग्लव्स आएंगे, है ना। देखो गोगल्स आँखों की रक्षा के लिए होता है, ईयर प्लग नाम से ही पता लग रहा है कान की सुरक्षा के लिए है, बहुत ज़्यादा शोर कहीं हो रहा हो तो हेलमेट सिर की सुरक्षा के लिए होता है ना। हेलमेट सिर की सुरक्षा के लिए होता है, ये आँख की सुरक्षा के लिए होता है, ये हाथ की सुरक्षा के लिए होता है। ठीक है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ग्लव्स वाला करके आना, पेपर में आएगा ज़रूर। लगभग हर दिन हर शिफ्ट में ही आया है, रिपीटेड क्वेश्चन ही करवा रहा हूँ मैं, आपको ध्यान रखना, नहीं तो ये सारे क्वेश्चन जो है वो उन 10 क्लासेज में लगभग कवरअप कर लिए हैं हमने। ठीक है, तो देखिए अगला सवाल क्या है। देखो क्या पूछ रहा है, सवाल कह रहा है कि किसी भी व्यवसाय के केंद्र में कौन होता है? भाई बिजनेस का सबसे इम्पोर्टेंस है कि ग्राहक कैसे है, कस्टमर कैसे है, डिमांड है कि नहीं है, यानी हमारा बिजनेस है और उस बिजनेस के ग्राहक है कि नहीं है। बिजनेस चलेगा कैसे, बिना कस्टमर के कैसे चलेगा? तो जो मेन सेंटर पॉइंट होता है या मेन की पॉइंट जो होता है वो हमारे लिए कस्टमर होते हैं, ग्राहक होते हैं। ठीक है जी। उसके बाद में देखिए ये पोस एक्ट वाला है, बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा आया है पेपरों में। सवाल क्या है देखो, पोस कार्यस्थल में यौन उत्पीड़न के और की सुरक्षा के लिए अनिवार्य करता है। देखो पूरा नाम बताता हूँ पहले तो, पोस का पूरा नाम है प्रिवेंशन ऑफ सेक्सुअल हरासमेंट। दरअसल ये वर्ष 2013 में प्रत्येक फैक्ट्री या प्रत्येक इस्टेब्लिशमेंट बोलते हैं, संस्थान बोलते हैं, वहाँ पर लागू हुआ कानून या नियम है जो उस संस्थान में काम करने वाली महिलाओं को यौन उत्पीड़न से संबंधित सेक्सुअल हरासमेंट के खिलाफ शिकायत करना या मतलब उनकी प्रोटेक्शन के लिए है। इसका बड़ा सवाल पेपर में पूछा गया है। तो ये है किसके लिए बता दूं आपको मैं, ये महिला यानी वुमन, और प्रिवेंशन आएगा यानी महिला रोकथाम, इसमें उत्तर करना है। इसका क्वेश्चन पेपर में बड़ा ज़रूर आया है तो ध्यान रखना, महिला रोकथाम करेंगे यानी वुमेन के सेक्सुअल हरासमेंट की रोकथाम के लिए है। और इसके लिए संस्थान को एक कमेटी बनानी पड़ती है जिसका नाम होता है ICC, इंटरनल कंप्लेंट कमेटी, आंतरिक शिकायत समिति। और इसका जो अधिकारी है जिसे अपन पीठासीन अधिकारी बोलते हैं, वो उस संस्थान की वरिष्ठ महिला कर्मचारी होती है। ठीक है ना, जो सीनियर वुमेन एम्प्लॉय जो होगी उसको उसका पीठासीन अधिकारी यानी अध्यक्ष बनाया जाएगा, जो उस समिति का सर्वेसर्वा होगा, डिसीजन लेंगे। कोई कंप्लेंट अगर आती है तो उसका वो मतलब चेक करना और वो सारी चीज़ें। सवाल अगला, एक व्यक्ति अपने ओर के आधार पर पदोन्नति प्राप्त कर सकता है। प्रमोशंस कब मिलेंगे? अच्छा काम करेंगे। काम आप कब करेंगे? जब आपके पास एक्सपीरियंस बहुत अच्छा होगा। एक्सपीरियंस शुरू में कैसे लिए है आपने? जब आपके पास कोई क्वालिफ़िकेशन थी, यानी आपके पास क्वालिफ़िकेशंस बहुत अच्छी होगी, योग्यताएं बहुत अच्छी होगी, एक्सपीरियंस बहुत अच्छे होंगे तो आपको हायर पोस्ट पर लगाया जा सकता है। बड़ी पोस्ट के लिए जैसे अभी ITI करने के बाद हम अगर कहीं पर भी काम लगते हैं तो हम कर्मचारी होते हैं, हमें टेक्निकल कर्मचारी कहलाते हैं, तो हमें खुद काम करना है। लेकिन वही अगर आपके पास डिप्लोमा डिग्री है तो आप सुपरवाइज़र भी बन सकते हैं, यानी आप ITI वाले से काम करवा सकते हैं। मैं सिंपल भाषा में चीज़ें समझा रहा हूँ आपको। ठीक है, C उत्तर आएगा, क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस यानी योग्यता तथा अनुभव। जी अगला सवाल देखो, दिए गए विकल्प में से पेशेवर नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म की पहचान कीजिए। पेशेवर को इंग्लिश में प्रोफेशनल बोलते हैं। सिंपल भाषा में प्रोफेशनल अकाउंट कहाँ बनता है? आपको शायद याद हो तो लिंक्डइन नाम की एक प्रोफाइल बनती है या एक तरह से वेबसाइट है। वहाँ पर आपकी मतलब प्रोफेशन के बारे में होती है कि आपकी डिटेल होती है, आप क्या कर रहे हो, क्या क्वालिफ़िकेशन है। जैसे कोई CA हायर करना है, इस तरह की चीज़ें अगर देखें तो वहाँ पर डिटेल मिल जाएगी। फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, व्हाट्सएप, ये सब सोशल मीडिया की श्रेणी में रखे गए हैं, ध्यान रखना। ठीक है, अगला सवाल देखो, पोर्टल पर पंजीकरण करने से कमाई के दौरान सीखना, लर्न विद अर्न या अर्न विद लर्न, दोनों में से एक ही बात है, जो भी ऑप्शन आ जाए। लर्न वाइल अर्न लिखा है इन्होंने, तो ये होता है हमारे पास ऑप्शन एक अप्रेंटिसशिप।
ITI करने के बाद की जाती है ये, तो आप भी कर सकते हैं। इसके लिए मैंने एक वीडियो भी डाला हुआ है कि ITI करने के बाद क्या करें। मैंने 4 ऑप्शन बताए थे, उसमें पहला ऑप्शन मैंने अप्रेंटिसशिप का ही बताया था। अप्रेंटिसशिप से आपको पैसा और प्रशिक्षण दोनों मिलते हैं, यानी ट्रेनिंग भी मिल रही है साथ में और आपको उसके पैसे भी मिलते हैं। अप्रेंटिसशिप वैसे 1 ही वर्ष की होती है, ठीक है। देखो अगला सवाल देखो और सवाल लगभग वही आ गया सामने जिसकी अभी चर्चा करके आए पिछला। यही तो क्वेश्चन था कि किसी भी संगठन में ICC का पीठासीन अधिकारी कौन होगा। पीठासीन अधिकारी मतलब इंटरनल कंप्लेंट कमेटी, और ए उत्तर होगा वरिष्ठ स्तर की महिला कर्मचारी, यानी जो भी सीनियर महिला होगी उसको वहाँ का अधिकारी बनाया जाएगा जी। एक ये वाला सवाल, ये पावर पॉइंट का क्वेश्चन है, हर दिन हर पेपर में हर शिफ्ट में आया है ये। तो कौन सी फंक्शन कुंजी स्लाइड शो शुरू करती है। स्लाइड शो शुरू करने के लिए F5 दबाया जाता है। अब इसमें कंफ्यूज वाला तो है ही नहीं तो एक और होता है, वो होता है शिफ्ट प्लस F5। दरअसल इनमें से एक होता है स्टार्ट से स्लाइड शो स्टार्ट करने के लिए, और एक होता है करंट स्लाइड से स्लाइड शो स्टार्ट करना, 2 होते हैं। और ये तो PPT बनती है, तो आपने अगर प्रैक्टिकल कभी किया हो तो पता ही होगा, नहीं तो बटन दबा कर देखना, दोनों बड़े अच्छे से समझ में आ जाएंगे। और अगला सवाल PPT पर ही आ गया कि आपको प्रस्तुतिकरण की कोई तैयारी करनी है, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में किस टूल का उपयोग करेंगे। प्रेजेंटेशन शब्द ही इसी तरह का आता है, ठीक है ना। प्रेजेंटेशन माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट की फाइल को ही बोलते हैं, तो MS पावर पॉइंट इसका उत्तर हो जाएगा। दरअसल माइक्रोसॉफ्ट वर्ड किसी भी फाइल में डॉक्यूमेंट तैयार करने के लिए होता है। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल वर्कशीट बनाने के काम आती है, ठीक है। तो B उत्तर कर देना, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट इसका ऑप्शन हो जाएगा। अगला सवाल इस बार ये भी आ रहा है, कौन सा है। अलेक्सा, कोर्टाना, आइंस्टीन, गूगल, सिरी, और ये सारे क्या है, तो ये वॉइस रिकॉग्निशन डिवाइसेज है, जो आप जैसे गूगल पे आजकल सर्च भी करते हो ना, तो सामने से आवाज़ आती है, समझ गए। गूगल में कुछ भी चीज़ सर्च करते हो तो बोलकर जो चीज़ें बताई जाती है, वॉइस रिकॉग्निशन वाला है। एक सुरक्षित वाईफाई इनमें से कौन सा है। सुरक्षित वाईफाई होता है जिसमें पासवर्ड लगे हुए हो, है ना। सबके लिए ओपन तो वाईफाई को नहीं छोड़ना चाहिए। तो ये वाला क्वेश्चन भी लगभग हर शिफ्ट में आया। यस, एक ये पावर पॉइंट में किस का पूरा नाम क्या है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा आया है इस बार, तो इसे तो अच्छे से पढ़ ही लेना है। पूरा नाम होता है कीप इन्फॉर्मेशन शॉर्ट एंड सिंपल, यानी सूचनाओं को छोटा रखें, सिंपल रखें, ताकि हर किसी को समझ में आ सके। ये बहुत रिपीट हुआ है, मैं बता रहा हूँ आपके इस बार वाले पेपर में बहुत रिपीट हुआ है ये तो। और उसके बाद में अगला सवाल, चर्चा के दौरान शिष्टाचार का इसमें से कौन सा सही विकल्प है। यानी बिहेवियर अपना अच्छा रखना है। बिहेवियर अच्छा रखने का मतलब है लिसन टू अदर्स, दूसरों को सुनिए। चर्चाएं चल रही है तो दूसरे क्या क्या बोल रहे हैं उनको सुने हम, यानी एक अच्छे श्रोता बने। कई बार ये ऑप्शन भी दे देते हैं, वो ध्यान रखना, ठीक है ना। कई बार ये वो ऑप्शन दे देते हैं कि दूसरों को आप सुनिए। अगला सवाल, गूगल द्वारा विकसित क्लाउड कंप्यूटिंग की एक फाइल स्टोरेज और सिंक्रोनाइजेशन सेवा क्या बोलते हैं, तो इसे बोलते हैं गूगल ड्राइव। ऑनलाइन फाइल स्टोरेज का माध्यम है जहां से हम अपने डॉक्यूमेंट्स को सेव कर सकते हैं और जब ज़रूरत पड़ी, जहां ज़रूरत पड़ी, लॉगिन करके निकाल सकते हैं। यानी आपको अपने मोबाइल में ही डॉक्यूमेंट रखने की ज़रूरत नहीं है, और मोबाइल बाई चांस गुम हो गया, फॉर्मेट हो गया, रीसेट हो गया, तब भी कोई बात नहीं, इंटरनेट पर ये चीज़ें सेव होती हैं। गूगल ड्राइव बोलते हैं। और भी बहुत है, टेक्निकल भाषा में क्लाउड स्टोरेज कहा जाता है इसे। क्या बोलते हैं, क्लाउड स्टोरेज बोलते हैं। अगला सवाल, एक रिज्यूम कैसा होना चाहिए, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सबसे मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन की श्रेणी में मैं इसे रख सकता हूँ। रिज्यूम होना चाहिए शॉर्ट एंड प्रिसाइज, यानी संक्षिप्त हो और सटीक हो। मतलब आपको अपनी डिटेल लिखनी भी है लेकिन शॉर्ट में, जैसे आपकी क्वालिफिकेशन क्या है, स्किल्स क्या क्या है, एक्सपीरियंस क्या क्या है, हॉबीज़ क्या है, इनको आप उसमें लिखें, लेकिन शॉर्ट वे में लिखें ताकि और अच्छे तरीके से हमें वो सामने वाले को समझाने में मदद मिल सके। अगला सवाल, किस चीज़ ने काम की दुनिया को काफ़ी हद तक बदल दिया है। भैया टेक्नोलॉजी ने सुधार कर दिया। हर एक चीज़ में जो परिवर्तन आया वर्तमान में वो किस चीज़ से है, टेक्नोलॉजी से। तो बस प्रिय विद्यार्थियों, आज की क्लास में इतना ही है। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ, ऐप डाउनलोड करेंगे, चैनल सब्सक्राइब जरूर करेंगे, ये क्लास अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।